काव्या जितनी कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। रात के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां और दूध भी खरीदना था। घर पर आज के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो दर्द भरे पैरों से घर पहुंची। अभी उसने घर में कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननद पायल को देखकर उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज यह क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यही सवाल दिमाग में कौंधा। तभी सासू माँ कल्याणी जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे में उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। काव्या ने ना कोई नमस्ते की ना और कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। यह देखकर पायल उसे देखती रह गई। फिर उसने कल्याणी जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी, मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है? आपके घर में मेहमानों का इसी तरह से स्वागत होता है? पर कल्याणी जी ने पायल को उसे नजरअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर काव्या ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर पायल लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पर खाना तो बनाना ही था। पेट की भूख दिमाग में चल रही हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से ननद आई हुई है तो चाहे मन हो या ना हो उसका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वह खाना तो खाकर ही जाएगी। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। काव्या अभी सब्जी सुधार ही रही थी कि इतने में ही कल्याणी जी रसोई में आ गई और आते ही बोली, काव्या, यह क्या तरीका है? पायल पूरे 6 महीने बाद मायके आई है, कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी ना तुम। काव्या ने एक नजर कल्याणी जी की तरफ देखा और कहा, आप अभी भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वह ननद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी है तुमसे, उसका ओहदा भी तुमसे बड़ा है। इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती, कल्याणी जी ने कहा। तो काव्या सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे है नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो काव्या, पायल माँ बनने वाली है। वह अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बनने वाली है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूं जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी। वह आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर काव्या ने गैस पर सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर कल्याणी जी की तरफ नहीं देखा। आखिर कल्याणी जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही थे। इसलिए पलटकर वापस हॉल में आकर पायल के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई काव्या के हाथ तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थी, जिसे याद कर पायल के लिए उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। काव्या और निखिल की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास कल्याणी जी और ननद पायल ही थी। निखिल और पायल जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए पायल काव्या से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए कल्याणी जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले निखिल के लिए उन्हें काव्या पसंद आ गई। इसीलिए उन्होंने निखिल की शादी पहले कर दी। कल्याणी जी पायल पर कभी रोक टोक नहीं करती थी। इसी कारण से वह थोड़ी जिद्दी स्वभाव की भी थी। यह बात उसे उसी दिन पता चल गई थी जब वह दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननद को भी बक्सा खोलना था तो पायल को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में पायल को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए कल्याणी जी ने कहा, पर यह क्या, पायल ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। काव्या तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, पायल तुम्हें एक साड़ी ही निकालनी चाहिए थी बेटी, ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियां हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है। तभी पायल की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और जबरदस्ती उठा ली। तभी पायल बोली, मुझे पसंद आई है तो मैंने ले ली, और अगर ये साड़ियां मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं भाभी को भी इन्हें नहीं पहनने दूंगी। आखिर पायल जिद पर आ गई तो कल्याणी जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियां पायल पहने या काव्या, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा पायल, फटाफट ये साड़ियां लेकर अपने कमरे में रख दे। कल्याणी जी की शय पाकर पायल वो साड़ियां लेकर अपने कमरे में चली गई। काव्या सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। पायल हर जगह अपनी मनमानी ही करती। काव्या के लिए वह आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल की काव्या फ्री होकर निखिल के साथ कहीं घूमने चली जाए। एक बार निखिल के ऑफिस में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी।
निखिल ने काव्या को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन पायल ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। पायल सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसे समेटा नहीं था। तो आखिर काव्या को ही घर पर लगना पड़ा। जब निखिल घर आए तो काव्या को तैयार न देखकर वो बोला, काव्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें मैंने 3 दिन पहले से ही कह दिया था कि मेरे ऑफिस में पार्टी है तो वहीं जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। काव्या ने कहना चाहा कि पायल ने रसोई फैला दी तो निखिल ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब निखिल जाने को हुआ तो पायल तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भैया मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर निखिल क्या ही कहता। पायल उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि काव्या घर में मन मार कर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि कल्याणी जी ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर पायल की यही हरकतें निखिल और काव्या में झगड़े का कारण बनने लगी थी, पर ना तो पायल सुधरी और ना ही कल्याणी जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि काव्या माँ बनने वाली है। उसके और निखिल के लिए यह बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो कल्याणी जी और पायल के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में काव्या को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन काव्या को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। निखिल भी तैयार हो चुका था। काव्या और निखिल निकलने को हुए तो पायल ने जिद कर ली, भाभी पहले बालकनी से सूखे कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो बालकनी से कपड़े उतार कर लाऊंगी। पायल की बात सुनकर निखिल ने कहा, पायल यह काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि बालकनी में जाकर कपड़े भी नहीं ला सकती। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, यह उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर बालकनी से कपड़े ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने पानी ही भरेगा तू, जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर निखिल तमतमाता हुआ बालकनी में कपड़े लेने चला गया। यह देखकर कल्याणी जी बोली, काव्या इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले आती, क्या दोनों की बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा, निखिल बालकनी से तुम लोगों के कपड़े उतार कर लाएगा। अब कल्याणी जी ने ही कह दिया तो काव्या को बालकनी में जाना ही पड़ा। वह आगे बढ़ने लगी तो पायल बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है, इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार कर ले भी आएगा। उसकी बात सुनकर काव्या जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनन फानन में काव्या को अस्पताल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वह पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी काव्या के मन में थी। इस कारण से वह पायल को माफ नहीं कर पाई। हालांकि पायल की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन काव्या ने अपने आप को पायल से दूर रखा। वो पायल से बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम निखिल और कल्याणी जी ने ही किया था। काव्या ने तो पायल के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। खैर, काव्या ने खाना बना तो दिया और अपने कमरे में आ गई। कल्याणी जी जानती थी कि काव्या खाना नहीं परोसेगी, इसलिए वह खुद उठी, अपना और पायल का खाना लेकर बाहर आ गई। कल्याणी जी को खाना लाते देखकर पायल गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो कि खाना भी नहीं परोस सकती। बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है। तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए ना। कल्याणी जी पायल को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपने मायके आई हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उसके पति का है। फिर इतना तमाशा क्यों करना। माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी उसकी सेवा ही कर दे। पायल ने यह बात इतने जोर से कही थी कि अंदर काव्या को सुनाई दे गई। यह सुनकर वह बाहर निकल कर आ गई और बोली, ननद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था? जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो, इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही हैं, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। काव्या के मुंह से यह बात सुनकर पायल ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। कल्याणी जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो पायल को समझ में आ गया था कि काव्या उसकी सेवा नहीं करने वाली। आखिर ऐसा हुआ भी। पायल की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए कल्याणी जी ने एक कामवाली रख ली। काव्या ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।